तो बिहार में आखिरकार कुख्यात कौन है? बाहुबली जेडीयू विधायक शिवजी राय भी कुछ कम नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड से इनका बायोडाटा भी भरा पड़ा है। नाम शिवजी राय, राजनीतिक क्षेत्र मधुबन पूर्वी चंपारण। उपलब्धि अपराध के 8 मामले। अब मधुबन से जेडीयू विधायक। आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के 3 मामले। आईपीसी की धारा 307 यानी जान से मार डालने की कोशिश करने के 4 मामले। आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा भड़काने के 5 मामले। आईपीसी की धारा 148 यानी हथियार के साथ दंगा भड़काने के 4 मामले। आईपीसी की धारा 323 यानी जानलेवा हमला करने के 4 मामले। आईपीसी की धारा 325 यानी गंभीर रूप से घायल करने का 1 मामला। आईपीसी की धारा 326 यानी खतरनाक हथियार से हमला का 1 मामला। आईपीसी की धारा 380 यानी घर में चोरी का 1 मामला। आईपीसी की धारा 34 यानी काम में बाधा उत्पन्न करने के 2 मामले। आईपीसी की धारा 337, 338 यानी दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा में चोट पहुंचाने के 2 मामले। तो देखा सतीश जी आपने किस तरह के बाहुबली जो हैं वो शोभा बढ़ा रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी की, और किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी दम भरती है कि अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना है बिहार में। मैं राहुल जी यही मैं कह रहा था, पूरी बात हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। हमने कहा कि सत्ता के लिए जब तक आप मतलब लोकतंत्र को यूज़ करेंगे तब तक ये दिक्कत है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप विचारों की लिए इलेक्शन लड़ें और विचारों के लिए आप अपने उस तरह के लोगों को, और सबसे बड़ी बात आए दिन ये होती है कि इसके लिए कानून बने, इसके लिए वो बने। नहीं, हम कहते हैं कि सारे राजनीतिक पार्टी अगर यह सुनिश्चित कर लें कि हमको इस तरह के लोगों को टिकट अपने पार्टी में नहीं देना है, चुनाव नहीं लड़ाना है, तो भी तभी ये जाकर के ये व्यवस्था बदल सकती है। और लेकिन अशोक जी इस चीज को तो लगातार डिस्कशन में बोला जाता रहा है कि सभी राजनीतिक दल, यहाँ पर बात जेडीयू की हो रही है जो पाक साफ होने का दम भरती है पार्टी। अगर आप देखें तो नीतीश कुमार कैसे सुशासन का डंका पीटते चलते हैं, न सिर्फ राज्य में बल्कि देश में, और कभी अगर विदेश दौरे पर जाए तो वहां पर भी। लेकिन क्या यह सुशासन है कि आपकी पार्टी के विधायक दबंग हैं, उन पर हत्या के आरोप हैं, उन पर हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं, डकैती के आरोप हैं, इस तरह के बड़े बड़े आरोप हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कुख्यात है और आपकी पार्टी का जो आदमी है वो सही है? अशोक जी। हाँ, मुझको यह कहना है कि जो शब्द होते हैं वो कर्म से अर्थवान होते हैं, कर्म से ही वो सार्थक होते हैं। तो नीतीश कुमार जी अपने 8 साल के शासनकाल में पूरे छद्म से सारे शब्दों को उन्होंने अर्थहीन बनाने का काम किया है। अपराध का मामला हो या राजनीति का मामला हो या सुशासन का, सारे शब्दों के साथ उन्होंने खेलने का काम किया है। और शब्द अक्षर ब्रह्म होते हैं, शब्द से खेल और ब्रह्म से खेल होता है। और नीतीश कुमार जी को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। और यह अपराधियों से कभी भी इनका दूर का नाता नहीं रहा है, सदैव अपराधियों के करीब रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं। आवरण इनका चलिए, आवरण यानी कि चोला ओढ़ने की बात जिसे कहते हैं कि तस्वीर जो है कुछ और नजर आती है, लेकिन दरअसल अंदर खाने जब झांक कर देखते हैं तो घिन आती है। आइए अब आपको दिखाते हैं बाहुबली जेडीयू विधायक सरफराज आलम पर कौन कौन से मामले हैं। नाम सरफराज आलम, राजनीतिक क्षेत्र जोकीहाट अररिया। उपलब्धि अपराध के 8 मामले। अब जोकीहाट से जेडीयू विधायक। आईपीसी की धारा 364 यानी हत्या के लिए अपहरण का 1 मामला। आईपीसी की धारा 307 यानी जान से मार डालने की कोशिश करने का 1 मामला।
आईपीसी की धारा 504 यानी जानबूझकर शांति भंग करने के 6 मामले, आईपीसी की धारा 323 यानी गंभीर रूप से घायल करने के 5 मामले, आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा भड़काने के 3 मामले, आईपीसी की धारा 148 यानी हथियार के साथ दंगा भड़काने के 4 मामले, आईपीसी की धारा 341 यानी जबरन काम के लिए दबाव बनाने के 3 मामले, आईपीसी की धारा 149 यानी गलत रूप से सभा करने के 3 मामले, आईपीसी की धारा 353 यानी सरकारी कर्मी के काम में बाधा उत्पन्न करने के 2 मामले, आईपीसी की धारा 342 यानी प्रताड़ित करने का 1 मामला। सतीश जी, अब आप ही बताएं कि जब सत्तारूढ़ दल में ऐसे ऐसे बाहुबली रहेंगे तो क्या ऐसे सभ्य समाज का निर्माण करने और बिहार के विकास करने की बात कहीं से भी आपको दूर का ढोल सुहावना नहीं लगती है क्या? नहीं, बिल्कुल लगती है, और ये बिहार के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए दुखद है, और इस पे बहुत सभी राजनीतिक दल को जरूर पहल करनी चाहिए, और बिहार को एक सुंदर और सुशभ बिहार अगर बनाना है तो इसमें निश्चित तौर पर स्वच्छ राजनीति के लिए पहल करनी होगी। बिना स्वच्छ राजनीति के पहल, क्योंकि ये शीर्ष समाज के शीर्ष के लोग हैं, और जब शीर्ष मतलब हमारा जब हेड ही हेडक होगा तो शरीर की कोई बात नहीं की जा सकती है। इसलिए डॉक्टर अशोक कुमार साहब, क्या इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए या फिर न्यायिक संस्थाओं को आगे नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर अगर इस तरह के लोग रहेंगे सरकारों में तो फिर जनता जो है वो खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? नहीं, चुनाव आयोग का मामला अभी नहीं बनता है। अभी तो जो सरकार दावा कर रही है कि हम अपराध से दूर का रिश्ता रखते हैं, उसके स्तर से ही इसका समाधान या उसके निराकरण की बात होनी चाहिए। चुनाव आयोग तो चुनाव के निराकरण निकलेगा कैसे आखिरकार? नहीं, निराकरण नहीं निकलेगा। हमारी बिहार सरकार जो सुशासन का दंभ भरते रही है, आपको मैं बता दूं कि 8 साल में बिहार के तमाम चरित्रहीनों का जुटान अपने जदयू में उसने किया है। भांति भांति आर्थिक अपराधी हो, राजनीतिक अपराधी हो, मतलब हत्या के अपराधी हो, तमाम तरह के चरित्रहीनों का जुटान जदयू में हो गया है। मैं आज नीतीश कुमार जी रंजन यादव को, श्याम रजक को अपने पार्टी में लेकर किसी सुशासन का दम नहीं भर सकते हैं। ऐसे चरित्रहीन लोग जिन्होंने लालू यादव की सरकार को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और उससे एक नए बिहार का ये आगाज इनको शायद इसी को आजकल की राजनीति कहते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार साहब और सतीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और लगातार हम दिखा रहे हैं कि अपराधी कौन है, कुख्यात कौन है, आगे भी ये तस्वीर रहेगी जारी। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।